हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मेक डायग्राम्स इन एन एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम में आपको डायग्राम कैसे बनाने चाहिए। ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। और ये आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा सीखने वाले हैं कि किस किस तरीके की कहाँ कहाँ आप डायग्राम बनाओ, कैसे बनाना है डायग्राम और किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। सारी बात करेंगे, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपने एग्जाम में डायग्राम बनाना होता है तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले तो क्वेश्चन किस तरीके का होता है, क्योंकि क्वेश्चन जिस तरीके का है उसी के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना चाहिए। हर एक में डायग्राम कभी कभार बनाना भी नहीं चाहिए। तो डायग्राम कहाँ कहाँ बनाना है और कहाँ नहीं बनाना, सबसे पहले तो उसको बात कर लेते हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉइंट्स लिखने हैं, जहाँ पर आपके पॉइंट्स मैटर करेंगे, मतलब जैसे कि कोई एडवांटेजेस के पॉइंट हो सकते हैं, डिसएडवांटेज के हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स, लिमिटेशंस। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पर डायग्राम बनाना चाहिए आपको। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये पॉइंट जो आपको लिखने हैं वो सारे के सारे एक ही डायग्राम में सारे के सारे आप पॉइंट लिख दोगे, जिससे एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम से कि आपको सारे पॉइंट आते हैं। ठीक है। ये एक डायग्राम से उसको समझ में आ जाएगा कि आपको सब कुछ आता है, तभी आपने डायग्राम बनाया है। क्योंकि अगर डायग्राम वही बनाएगा, उसको पॉइंट ही नहीं आते, वो डायग्राम कैसे बना सकता है। डायग्राम में कोई सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ना होगा, वहाँ पर सारे पॉइंट लिखने होंगे। तो जहाँ पर पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर डायग्राम बहुत ज़रूरी है। एक होता है आपका कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, मतलब कि कभी कभार होता है कि आपको कुछ एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, तो उस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए वो एक कॉन्सेप्ट वाला एक डायग्राम बना सकते हो, जिससे कॉन्सेप्चुअल डायग्राम हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से आता है कोई चीज़, ऑडिटिंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ी, आपको बहुत अच्छे से आती है, तो उसका आप डायग्राम बना सकते हो कि लास्ट में आप लिख सकते हो, जैसे कि आपने सब कुछ पढ़ लिया ऑडिटिंग के बारे में, अच्छे से पता है ऑडिटिंग इज इक्वल टू चेक प्लस रिपोर्ट। आपने पूरा समराइज वे में ऑडिटिंग का मतलब बता दिया इस छोटे से कि डायग्राम के थ्रू। डायग्राम भी कह सकते हैं, छोटा सा कोई भी आपने चीज़ लिख दी, ये भी एक तरह का डायग्राम ही है, या फिर कुछ भी बोलते हैं इसे। तो ये चीज़ इसीलिए यहाँ पर भी वर्क करती है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू बताने के लिए ये भी आप डायग्राम बना सकते हो। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। काफ़ी लोग सिर्फ डायग्राम का मतलब ये समझते हैं कि वही पॉइंट वाला बस डायग्राम, लेकिन ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं और भी आप बना सकते हो। ठीक है। और डायग्राम एक और भी होता है, वो है एग्जाम्पल का। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स कभी कभार हो सकते हैं जहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा सकते हो उस एग्जाम्पल को बताने के लिए। एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि आपका एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन लिख रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। आप एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन लिख रहे हो और वहाँ पर आपने एक पॉइंट लिखा डिवीजन ऑफ वर्क। अब वहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हो आप, तो एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि आपको लाइन में देना है, एग्जाम्पल एक डायग्राम बना के दे सकते हो कुछ ऐसे, जैसे कि ये मैनेजर है और ये एम्प्लॉई है, और इन्होंने डिस्कशन में ये डिस्कशन करते हुए आपने डायग्राम ला दिया। यहाँ से एग्जामिनर को बहुत अच्छे समझ में आता है कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही ऐसा डायग्राम बना सकता है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसने रट्टा लगा रखा है, वो ना तो ये डायग्राम बना सकता है ना तो ये बना सकता है। तो ये तो कोई भी बना देगा, लेकिन अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। और सिर्फ ये बीकॉम की बात नहीं है, चाहे आप 11वीं क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, यहाँ पर किसी भी क्लास में हो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायग्राम बना सकते हो आप, बहुत आपको काम आएगी। ये एक मैनेजर है, उसने कहा कि देखो आपको यू हैव टू डू ओनली वन वर्क। ठीक है। इस तरीके से आपने कहा और यहाँ पर आपने दिखा दिया, तो इस तरीके से आप बना सकते हो अपने हिसाब से। तो आपको एग्जाम्पल के डायग्राम भी आप
इस तरीके से बना सकते हो। ये आपका बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि मैंने क्लास 12th की बहुत सारे टॉपर्स की आंसर शीट देखी है, और वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर वो भी ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं। जो टॉपर जितने भी थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल वाले ऐसे डायग्राम बना रखे थे। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गए, आपको एग्जामिनर को बहुत अच्छे समझ में आएगा कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसलिए ये डायग्राम बनाने से भी पहले पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जिससे ये डायग्राम बना सको। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप डायग्राम नहीं बना सकते। तो इस चैनल में मेरा मोटिव यही होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ना कि आपको लर्न करना। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप चाहे बीकॉम क्लास में है या किसी भी क्लास में, अगर आप लर्न नहीं, अगर आप रट्टा लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे, तो ये दिक्कत करेगा आपको। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समझने पे ध्यान दो टॉपिक को, ना कि उसको लर्न करने पे ध्यान दो। तो ये चीज़ें फिर आपके सामने वर्क करेगी। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं डायग्राम के। तो ये है कुछ आपके सामने एग्जांपल्स डायग्राम के, जो कि आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे जगह पे ये डायग्राम आप बना सकते हो। सबसे पहला है ये तरीका, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ आप कर सकते हो। इसी को मैं भी ये करता था, यही यूज़। आपने यहाँ पर लिखा एडवांटेजेस और यहाँ पर आपने उसके ब्रांचेस बना दी। ठीक है, इस तरीके से आप ट्री वाला डायग्राम भी बना सकते हो। इस तरीके से आपने उसकी ब्रांचेस बना दी। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से लिख दिया। आपकी मर्ज़ी है, ये आपने थोड़ा सा ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगता है, ये ऐसे वाला जो आप कोई एक पेड़ जैसा, पत्ते जैसा बना सकते हो। ठीक है, और ये काफ़ी यूज़, ये कहाँ बनाना चाहिए, पहली बात तो ये भी कर लेते हैं कहाँ बनाना चाहिए। देखो क्या होता है कि अगर आप 12th क्लास में हो या 11th में हो, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको लास्ट में बनाओ, ना कि पहले ही। क्योंकि पहले ही ना बनाना, होता क्या है कि इसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। स्टार्टिंग में एग्जामिनर सोचता है कि ये पहले ही, क्योंकि आप फिर एग्जामिनर सोचता है कि आप लिखना नहीं चाहते हो, आप डायग्राम बना के कवर करना चाहते हो, पेज को बचाना चाहते हो। तो ये गलती ना कर देना पहले एग्जामिनर को, क्योंकि वहाँ पर आपके लिखने के मार्क्स हैं ज़्यादा। तो अगर आप 11th-12th में हो ज़्यादा, तो आपके ये डायग्राम सबसे लास्ट में बनाओ। लास्ट में ये प्रेजेंट अच्छे से होता है। 11th-12th में बात करें तो यही चीज़ आपको करनी है। मैंने भी यही चीज़ करी थी 11th-12th में। लास्ट में ही जब क्वेश्चन मतलब ख़त्म होता है, आंसर जो वो आपका है, या फिर आंसर नहीं, ये जो जैसे करेक्टरिस्टिक आपने लिखा कोई या लिमिटेशन कुछ भी है, तो उससे जब आपने पूरा लिख दिया, तब ये डायग्राम बना के वो सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करो। ये एक समरी टाइप का हो जाएगा। समरी आपने दे दी उसकी पूरी। लेकिन अगर आप बीकॉम या ग्रेजुएशन में हो तो आप इसको सबसे पहले ही बनाओ, क्योंकि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में या फिर जो होते हैं हमारे 11th-12th में, वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है पहले बनाने में। वहाँ पर हो सकता है कि नंबर कट जाए उल्टा उसके, वहाँ ना करना। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आप इसको सबसे पहले ही बनाओ। पहले ही आप दिखा दोगे सब कुछ कि भाई मेरे को आता है सब कुछ, सारे पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपके जल्दी इसमें मार्क्स बढ़ेंगे, बल्कि क्योंकि पहले ही आपको आता है तो पहले ही एग्जामिनर पे उस समय टाइम नहीं होता पढ़ने का। उस समय उसके बहुत लंबा आंसर होता है। एग्जामिनर पे इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक एक चीज़ पढ़े, तो उसको पहले आपने दिखा दी हर चीज़ डायग्राम की तरह, तो वहाँ ज़्यादा सही है। तो आप ऐसा बना सकते हो। फिर एक और तरीका है कि आप यहाँ पर लिख के एडवांटेजेस, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा, एक लिख के भी दिखा सकते हैं। जैसे आपने लिखा एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और यहाँ पर आपने उसके पॉइंट दिखा दिए। या फिर ये ही इसके जैसा एक तरीका का डायग्राम है ये वाला, ना कि आपने ऐसा करा और आपने सीधा उसके ब्रांचेस बना दी। ये तरीका है, ठीक है। और बाकी आपके मनपसंद की कोई और चीज़ें है तो वो भी डायग्राम बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ तो ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं डायग्राम में। इसी तरीके का होगा, ठीक है। इसी तरीके का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डायग्राम का। और यही आप डायग्राम बना सकते हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपने ऊपर हेडिंग डालनी है किसका आप बना रहे हो, कौन सा आपका टॉपिक है, और यहाँ पर आपको पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि अगर आपके पॉइंट बढ़ गए हैं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको आगे भी और कर सकते हो, ठीक है। बात समझ गए। तो इसी तरीके के डायग्राम बनते हैं। बाकी आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके और भी इसके तरीके निकाल सकते हो डायग्राम के, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको आइडिया दे दिया किस तरह से डायग्राम बनते हैं। और मैं आपको जो बता रहा था कॉन्सेप्ट वाला, उसे हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल डायग्राम।
उसको कैसे बनाना है, उसको आपके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने कोड रीडिंग की बात करी थी, वैसे ही मैनेजमेंट का भी आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो कि मैनेजमेंट इज इक्वल टू कि एनीथिंग, सॉरी ऐसे कर सकते हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू नथिंग। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू नथिंग, कि आपने मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ में से, कोई भी चीज़ में से अगर मैनेजमेंट निकाल दूंगा तो कुछ भी नहीं रहेगा वो। तो ये आपने दिखा दिया इस तरह से। मैं बहुत सारे ऐसे डायग्राम मैं बनाता था ग्रेजुएशन के अंदर, खासकर जब आंसर ऐसे ख़त्म होता था तो ये डायग्राम बना सकता था मैं, मतलब बनाते रहता था मैं ऐसे वाले। लेकिन जहाँ ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि हर जगह बना दिए। कोई टॉपिक ऐसा है मतलब आपको लग रहा है कि आप समरी के फॉर्म में एकदम सब कुछ बता सकते हो, तो वहाँ पर आप बना देता था। जैसे कि ऑडिटिंग में ही यही चीज़ मैं आपको बताई थी। ऑडिटिंग में आप ऐसे कर सकते हो कि ऑडिटिंग का मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गया, तो ऑडिटिंग इज इक्वल टू चेक प्लस रिपोर्ट। ऑडिटिंग का मतलब यही है कि भाई चेक करना और साथ में रिपोर्ट करना। तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं बन पाएगा ये। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स का तो डायग्राम बना ही दिया। एग्जाम्पल्स में अगर आपके कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मतलब आप बना के दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि हर एग्जाम्पल बना दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम्पल था जिसमें आपने बना के दिखाया, कोई कन्वर्जेशन हो रही है किसी के बीच में, वो वाला आपने डायग्राम बना के दिखा दिया। ये जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कुछ और देखे एग्जांपल, जैसे कि आपने कोई और डायग्राम आप एग्जांपल में बना सकते हो कि एक एक यहाँ से यहाँ पर रखा और इस तरीके से आपने बना दिया डायग्राम। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके का एग्जांपल है। ठीक है, मैंने आपको प्रिंसिपल तो मैनेजमेंट का बताया, और आपको बहुत सारे एग्जांपल और मिल जाए। कम्युनिकेशन का मिल जाएगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का आपको मिल जाएगा। हर जगह नहीं करना, कहीं कहीं जगह पे एग्जांपल्स फिट हो सकता है जहां पर ऐसे डायग्राम बन जाते हैं। मैं यहाँ पर बीच में चला भी दूंगा कुछ ऐसे आपका जो तरीका है इस एग्जांपल को, डायग्राम को बनाने का, वो मैं आपको बीच में दिखा भी दूंगा वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से डायग्राम बनते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा हाउ टू मेक डायग्राम इन एग्जाम। क्लियर हुआ होगा पूरा का पूरा आपको कैसे बनाना है। पहले आपको समझ में आएगा कि डायग्राम कौन कौन से बन सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि डायग्राम किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, कि ये आप डायग्राम बना सकते हो। ये तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, बट ये नहीं पता होता, बट ये आपको बताना चाहिए, इससे बहुत मार्क्स बढ़ते रहे। सही बता रहा हूँ मैं आपको।
एग्जाम्पल्स वाले डायग्राम भी बनाओ अगर आप जहाँ पर फिट हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो डायग्राम अच्छा है तो सही बता रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को पढ़ते हुए। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा डायग्राम ना बनाना, मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ये तो बताना एडवांटेज डिसएडवांटेज, पर यहाँ पर मैं आपको पक्का नहीं बता सकता कि आपको किस जगह पे बनाना चाहिए, क्योंकि सारा खेल आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। तो उसके लिए अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन आया है तो कैसे उसका डायग्राम बनाया जाए, ठीक है। लेकिन मैं आपको तो ये बता रहा हूँ कि ये डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बताएगा कि ऐसे बनाओ। लेकिन आपको लगता है कि हाँ यार ये अगर इसमें आपको क्वेश्चन है आपके कोई, आप बता सकते हो कि मेरे को कि इसमें डायग्राम बनाना चाहिए एग्जाम्पल्स या किसी का, तो मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू।